समय समय की बात है, समय बड़ा बलिवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वान। समय समय की बात है क्योंकि हर किसी का समय एक जैसा नहीं रहता। अगर एक जैसा समय रह जाए तो फिर वो समय ही किस काम का। क्योंकि समय बदलता रहता है। उसी प्रकार एक समय वह था जिस समय पर द्वारकाधीश कृष्ण भगवान द्वारका में राज्य कर रहे थे और जब उनको लगा कि अब मेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है तो अर्जुन को बुला करके कहा कि हे अर्जुन, तुम इन गोपियों को ले जाओ और वृंदावन छोड़ के आओ। तो अर्जुन वृंदावन के लिए गोपियों को लेकर के निकल गए। उनको वृंदावन में छोड़ना था, लेकिन जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग पर भील लोगों की टोली मिल गई और भील लोगों की जो टोली मिली, आदिवासियों की जो टोली मिली, उन्होंने गोपियों को और अर्जुन को लूट लिया। उस समय पर अर्जुन भी वही था जो महाभारत जीती थी। उसके धनुष बाण भी वही थे जिससे महाभारत जीती थी। बस परिवर्तन आया तो वहां समय का, क्योंकि समय समय की बात है। अब यहां पे विचार यही करने योग्य है कि अर्जुन भी वही था और उसके गांडीव धनुष भी वही था और बाण भी वही थे। फिर भी अर्जुन का बस नहीं चल पाया, अर्जुन गोपियों को बचा नहीं पाया। इसका कारण क्या? तो शास्त्र प्रमाण में देखा जाए कि समय सबका बदलता है। आपका बदलेगा, हमारा बदलेगा, जितने जीव इस जगत के अंदर हैं सबका समय बदलता है। अब सोचने योग्य यह है कि अर्जुन ने पूरी की पूरी महाभारत जीत ली, लेकिन भीलों से नहीं जीत पाया। क्यों नहीं जीत पाया ये हम सोचते हैं कि जब महाभारत चल रहा था उस समय पर अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण था। जिसका सारथी भगवान बन जाए उसको रण मैदान के अंदर कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान उसकी सहायता कर रहे हैं। सारथी बन करके स्वयं भगवान उसको मार्ग दिखा रहे हैं, फिर उसके ऊपर विजय प्राप्त कौन कर सकता है? समय का ही फेर है।
क्या अर्जुन वही है, धनुष बाण वही है, लेकिन सारथी नहीं है। सारथी द्वारका में बैठे हुए हैं। इसीलिए समझने के लिए खाली एक हिसाब किताब से बता दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। इस जिंदगी के रण मैदान के अंदर अगर जीतना है हमको, तो हमारा सारथी श्री कृष्ण बना करके बैठा लो। अरे भगवान को जिस दिन आप अपने मार रथ की बागडोर दे दोगे, उसी दिन से आपकी विजय प्राप्त होना चालू हो जाएगी। लेकिन ये तो कोई करता नहीं है। लड़ लूंगा, कर लूंगा, मैं करता हूं। जब तक आप स्वयं के आधार पर चलोगे, तब तक आप विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। जिस दिन से भगवान के हाथ में आप अपना रथ की बागडोर दे दोगे, फिर भगवान है, वो तो शॉर्टकट रास्ते से आपको कहां से कहां ले जाएंगे। आपको कभी परेशानी नहीं होने पड़ेगी, दुखी नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें पता है किस मार्ग से, किस रास्ते से इसको ले जाके विजय प्राप्त करानी है। तो क्यों हम व्यर्थ में खुद के मत्थे वजन लेकर के चले। क्योंकि अहंकार एक ऐसी वस्तु है कि आपको कभी विजय प्राप्त करने नहीं देगी। वहां अर्जुन को अहंकार था कि मेरे धनुष बाण है, मैं सबकी रक्षा करके ले जाऊंगा, वृंदावन ले जाके छोड़ दूंगा। लेकिन नहीं, सारथी को तो द्वारका में छोड़ के आ गए, अकेले रथ कहां तक खींचोगे। उसी प्रकार हमें पर विचार करना चाहिए कि भगवान के हाथ में बागडोर दे दो, वो स्वयं आपके रथ को लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि भवसागर पार कर देंगे। तो क्यों हम अपनी ऊर्जा खत्म करते हैं भाई, अहंकार करके। रण मैदान के अंदर विजय प्राप्त करनी है तो भगवान को सौंप दो, वो स्वयं कर लेंगे।